फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योर सेल्फ नाउ। सो जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम के बारे में। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि जुलाई 2020 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। सो यहाँ पर ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर है, मतलब वो लोग जो जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं हाई रिटर्न्स के लिए। और मोस्टली जितने भी इन्वेस्टर है वो एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट आपको पता होगा कि आजकल एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट बहुत कम हो गया और वहाँ पर आपको इतनी जल्दी हाई रिटर्न नहीं मिलते। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिटर्न जल्दी लेने के लिए एक स्कीम है, एक बॉन्ड है जो इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 में ही लॉन्च किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे कि What is floating rate saving bond scheme? How to invest? How much invest? Who can invest? And how to calculate interest rate? So ये पांचों पॉइंट आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। मींस ये निवेश का साधन है। जैसे कि आप एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप एफडी, पीपीएफ या अदर कहीं भी किसी भी जगह या किसी बॉन्ड में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। सो जी हाँ, आपको यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने पर इंटरेस्ट मिलता है। बट आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो किसी अदर जगह जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी जुलाई 2020 में देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.15 का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि शायद कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोई अदर स्कीम आपको इतना इंटरेस्ट दे रही होगी। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि ये सिक्योर होता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपका पैसा एकदम सिक्योर रहता है। ये मार्केट वेस्ट नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसलिए आप गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लोग, वो लोग यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट ये बॉन्ड है, जैसा मैंने आपको बताया, ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड जो होता है वो ट्रेडेबल नहीं होता, इन द सेंस कि आपने जब ये बॉन्ड लिया है तो आप इसे एज ए नॉमिनी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी जब आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तब। बट वैसे ये आपका ही रहता है और ये ट्रेडेबल नहीं होता। जैसे कि दूसरे बॉन्ड होते हैं आपने लिए और किसी और को सेल कर दी, तो ये यहाँ पे ये आप इसको सेल नहीं कर सकते, इसको कमर्शियल यूज नहीं कर सकते और आप इसके ऊपर लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडेबल नहीं होता है, इस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, अब हम इसके बारे में दूसरा जो पॉइंट था वो था हाउ टू इन्वेस्ट, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड को आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक को भी इन्हें सेल करने के लिए परमिशन दी गई है। वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है आपके HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो आप वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर आप इसे किस तरह से खरीद सकते हैं? आप इसे कैश के थ्रू खरीद सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू खरीद सकते हैं, चेक के थ्रू खरीद सकते हैं एंड ई पेमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। बट अगर आप 20,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में करना चाहते हैं तो आपको जो पेमेंट करना होगा वो ड्राफ्ट, चेक या ई पेमेंट के थ्रू करना होगा, क्योंकि कैश के थ्रू आप सिर्फ 20,000 का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम पे करते हैं। सो ये था कि आप इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम आप इसमें 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1000 के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसे आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि अदर जितनी भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं वो मैक्सिमम लिमिट फिक्स रहती है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। एंड इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हु कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम, मतलब इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें ओनली इंडियन सिटीजन या फिर HUF जो होते हैं वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट NRI इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। जो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सभी लोग जब भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो लोग यही देखते हैं कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा और किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस स्कीम में मैक्सिमम 7 ईयर तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड मैक्सिमम 7 ईयर होता है। उसके कम अगर आप करना चाहते हो और 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर जितना भी आप चाहे कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 7 ईयर ही होता है। 7 ईयर से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं।
अब इसमें देखते हैं हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहला पॉइंट इज दैट कि आपको इंटरेस्ट हर महीने मतलब एवरी मंथ कैलकुलेट होता है, बट आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हर महीने नहीं दिया जाएगा, आपको आपका इंटरेस्ट हर 6 महीने में दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल मैच्योरिटी के बाद आपको आपका इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको यहाँ पर हर 6 महीने में इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अब ये जो 6 महीने में इंटरेस्ट इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम, फ्लोटिंग रेट इन द सेंस की जो इंटरेस्ट रेट बार बार चेंज होती है। तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम की वो हर 6 मंथ में वैरी करती है, हर 6 मंथ में चेंज होती है। अब ये कैसे चेंज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें आप प्लस कर दो 0.35। तो आपकी जैसे अभी जुलाई में आपकी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर जो इंटरेस्ट मिला है वो है 6.8%। अब इस पे आप 0.35 का प्लस कर देंगे तो 7.15 आ जाएगा। मीन्स आपको अभी जुलाई में ये मिलेगा 7.15 का इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6 महीने तक, यही कैलकुलेट होगा। अब ये जो इंटरेस्ट चेंज होगा वो होगा जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में इसका इंटरेस्ट जो होगा वो होगा उस टाइम पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा उस पर आप 0.35 का प्लस कर देंगे तो जो भी निकलेगा कैलकुलेशन करके वो आपको जनवरी 2021 से इस स्कीम पे ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, और वो मिलेगा आपको जुलाई 2021 से। उसके बाद इसकी जो ब्याज दर है वो चेंज होगी जुलाई 2021 में, मतलब हर 6 महीने में इसकी ब्याज दर चेंज होती है, 6 महीने तक वैसी की वैसी रहती है। ये तो हो गया कि आप अपना इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम के बारे में, जिसमें हमने जाना कि ये क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये सारी चीजें मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई ना। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं डेली अपडेट पे अपलोड करती रहती हूँ। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस स्कीम से बिल्कुल अनअवेयर है। सो इट्स आवर ड्यूटी दैट कि हम ये वीडियो सब तक पहुंचाए, उन्हें अवेयर कराएं ना। हाउ